ये तो बस एक पिक्चर है, इसका काम क्या है? ये तो बस एक प्रोफाइल पिक्चर बन के रह जाएगा। जी हाँ, इसी तरह के कुछ ताने लगे थे हमारे NFT ERC 721 स्टैंडर्ड के ऊपर, लेकिन अब आ चुका है ERC 6551 स्टैंडर्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आप सभी का स्वागत करता हूँ ESP की ब्लॉकचेन पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैनल हर हफ्ते ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई ना कोई नए टॉपिक पे वीडियोस लाता रहता है। तो इस बार हम वीडियो लाए हैं ERC 6551 स्टैंडर्ड के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे कि ये किस काम आता है, इसकी ज़रूरत क्या है और इसके एडवांटेज क्या क्या है। ERC 6551 को हम टोकन बाउंडेड अकाउंट भी बोल सकते हैं। इस पे बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको ERC 721 यानी कि NFTs के बारे में कुछ बता पाऊँ। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो व्हाट इज़ NFT नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए ताकि आपके डाउट्स और क्लियर हो जाए। तो हम बात करते हैं NFTs के बारे में। NFT का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसे हम बोलते हैं ERC 721। डायरेक्टली पिक्चर ब्लॉकचेन पे नहीं जाती है, उसके बदले में एक स्ट्रिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेव हो जाती है और बदले में एक टोकन मिल जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक मिंट नाम का फंक्शन रहता है। हम अपनी फ़ोटो की जो स्ट्रिंग बनी हुई हैश है वो मिंट फंक्शन में देते हैं और वहाँ से हमें टोकन मिलता है। वो टोकन रिप्रेजेंट करता है कि इस टोकन नंबर पे हमने एक NFT यानी कि हमने एक पिक्चर का स्ट्रिंग रखा हुआ है जिसमें उस पिक्चर की डिटेल्स भी हो सकती है। वैसे ही अगर मैं उस टोकन को किसी और को सेल कर देता हूँ तो पिक्चर उसके पास में नहीं जाती, यानी कि पिक्चर उसको ओन नहीं करती, वो टोकन उसके पास में चले जाता है। और अब उसका ओनर कौन बन चुका है? वो जिसको मैंने सेल करी है। अब वो जो बंदा है वो उस NFT यानी कि वो जो स्ट्रिंग है उसे ओन करता है। अब यहाँ पर ERC 6551 का काम क्या आया? NFT का यूज़ केस बढ़ रहा है, NFT, मेटावर्स, गेम्स, इन सब में काम आने वाली है। तो ऐसे ही एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक NFT ओन करता हूँ। उस NFT से मैंने बहुत सारे गेम्स में पार्टिसिपेट किया है और उन गेम्स के प्लेटफॉर्म ने मुझे रिवॉर्ड दिया है। तो अब ERC 6551 का काम क्या आता है? जब भी हम कोई NFT को मिंट करते हैं तो वो हमें एक टोकन देने के साथ साथ उस NFT के लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी जनरेट कर देती है। उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम ERC 6551 स्टैंडर्ड बोलते हैं। यानी कि अब अगर आपकी NFT कुछ एसेट्स कंटेन करना चाहती है, कुछ एसेट्स रखना चाहती है, वो उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मैं अपनी NFT जिसका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है उससे बहुत सारे गेम्स में पार्टिसिपेट करता हूँ। उस गेम्स के प्लेटफॉर्म ने मुझे कुछ रिवॉर्ड्स दिए हुए हैं। मान लेते हैं 0.5 इथेरियम उस प्लेटफॉर्म ने मुझे रिवॉर्ड दिया है। वो मुझे डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, पर वो जो मेरी NFT है उसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उस पर ट्रांसफ़र हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं वो NFT को सेल कर दूँ, यानी कि जब मैं अपनी NFT को सेल करूँगा तो मैं उसमें या तो ऐड कर दूंगा वो 0.5 इथेरियम जो मैंने एज एन रिवॉर्ड कमाए हैं, क्योंकि वो NFT कंटेन करती है 0.5 इथेरियम एज एन असेट। जैसा कि मेरा खुद का अकाउंट बनता है, मेटामास्क में हम अकाउंट बनाते हैं, उसमें जैसे मेरे 0.5 इथेरियम अगर रखे हुए हैं वैसे ही इस NFT के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जब हम बैलेंस चेक करेंगे तो वहाँ पे लिखाएगा 0.5 इथेरियम्स। इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि NFT का एक ट्रैक रिकॉर्ड बन चुका है कि उसने कितना रिवॉर्ड उस पर आया, कब उससे ट्रांसफ़र हुआ, उसकी ओनरशिप किस किस को ट्रांसफ़र हुई है, एक ट्रैक बन जाता है जिससे NFT की वैल्यू और भी बढ़ जाती है। अभी तक क्या आपने देखा होगा कि एप्स की अगर कोई NFT है तो बहुत हाई प्राइस में जा रही है, और अगर मान लेते हैं किसी फेमस पर्सनालिटी ने मान लीजिए बोला कि कप की NFT उसने फेमस कर दी तो सारी NFT कप्स की हो जाएंगी, कुछ ना कुछ डेकोरेट करके उस कप की पिक्चर बहुत पॉपुलर हो जाएगी और उनका सेल बढ़ जाएगा। मुझे यहाँ पे ये बेनिफिट लगता है कि किसी भी अगर NFT ने गेम्स में पार्टिसिपेट करके उसके ऊपर रिवॉर्ड कमाया है तो उसका एक ट्रैक जनरेट हो जाएगा। अगर वो सेल पे जाती है तो लगेगा कि हाँ, इस NFT से हम कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं गेम में, तो इस वजह से उसकी प्राइस हाई होना चाहिए, ना कि
किसी फेमस पर्सनैलिटी ने या तो उसको फेमस कर दिया या कुछ ट्रेंड चल गया। अब बात करते हैं ERC 6551 यानी कि टोकन बाउंडेड अकाउंट के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं NFT मार्केट बहुत टाइम से चले आ रहा है और बहुत सारे NFT है जो हाई प्राइस्ड है अभी भी, तो उसके लिए अपना अब अलग से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। जो प्लेटफॉर्म अभी NFT जनरेट कर रहे हैं वो इस स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो पिछले जिसने इन्वेस्ट कर दिया है, जो अर्न कर रहे हैं, वो इसका बेनिफिट थोड़ा कम उठा पाएंगे। बस यही इसका एक डिसएडवांटेज मुझे अभी नज़र आ रहा है। अगर आप भी ERC 6551 के बारे में कुछ जानते हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, या आपको इसके ऊपर कोई नया आइडिया आया है। मुझे एक आइडिया आया था, जैसे हमारे पास आधार कार्ड होता है, मानते हैं कि उसका मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, एक हैश बनाया, उससे एक NFT जैसा एक मिंट कर दिया, मिंट फंक्शन जो हम करते हैं, मिंट कर दिया, उसने हमें टोकन दे दिया और एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी जनरेट हो गया मेरी NFT, मेरे आधार कार्ड के NFT के ऊपर। अब जो भी मैं ओन करता हूँ, लेट सपोज मैं कोई लैंड ओन करता हूँ, तो पता चलेगा उस NFT के बदले, मीन्स उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, जब अगर मैं मान लीजिए बैलेंस ऑफ निकालता हूँ कोई लैंड के लिए, तो पता चलेगा कि इतना लैंड वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंटेन करता है। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मेरी ही NFT, यानी कि वो मुझे ही रिप्रेजेंट कर रही है, वो मेरे NFT को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि वो मेरा ही असेट कंटेन करती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि ERC 6551 के लिए आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ नए पॉइंट्स मिले होंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। हमने डिस्क्रिप्शन में व्हाट इज़ NFT का लिंक दिया हुआ है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारी वीडियोस को देखिए, हमें आप DM कीजिए।